22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के दिल पहलगाम में एक दर्दनाक टेरर अटैक ने पूरे इंडिया को हिला दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लेकर चलेंगे, जहां एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया, उनका धर्म पूछा और गोली मार दी। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के 10 टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया। लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर बनने की कगार पे था और इंडिया के पास मौका था पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे कब्जा कर ले, तो इंडिया ने सीज फायर के लिए हामी भर दी। ऐसा क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। 22 अप्रैल को जो हमला हुआ, इसमें करीबन 26 लोगों की जान चलेगी और सारे के सारे विक्टिम जो थे वो मेल थे। आतंकवादियों ने धर्म के आधार पे उनको गोली मार दी। ये जो अटैक था इतना निंदनीय था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप का हाथ था और बहुत सारे पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है और इंडिया ने उन पे बेकार पे हमला कर दिया। तो पहली चीज़ तो ये कि इंडिया ने जहाँ पे हमला किया है वो नॉर्मल सिविलियंस पे हमला नहीं किया है, उन्होंने बस 10 टेरर साइट्स जो थी वहाँ पे हमला किया है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट का घर है। बहुत सारे टेररिस्ट जो है वो जो उनकी गवर्नमेंट है वो खुद ही फंड कर रही होती है और बहुत सारे आतंकवादी हमले खुद पाकिस्तान पे भी हो रहे होते हैं, लेकिन जब वो हमले होते हैं तब पाकिस्तानी उसकी निंदा कर रहे होते हैं। लेकिन यही हमला जब पाकिस्तान के बाहर होता है तो पाकिस्तानी लोगों का यही एक क्वेश्चन होता है कि ये क्या सबूत है कि ये जो हमला है ये पाकिस्तान ने ही करवाया। पाकिस्तानी लोग इवन ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है ये हमला खुद इंडियन गवर्नमेंट ने करा हो। खैर, ये सब बकवास बातें हैं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट पाकिस्तानी जनता को ये पता होना चाहिए कि उनकी खुद की गवर्नमेंट कैसे इन टेररिस्ट कैंप को सपोर्ट करती है और कैसे बहुत बार डिनाइल के बाद उनके खुद के देश में टेररिस्ट पकड़े गए हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन। इस टेरर अटैक के जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान और पीओके में बेस्ड 10 टेरर कैंप्स पे हमला किया। कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। इंडियन एयर फोर्सेस ने प्रिसाइज अटैक किया जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और 5 हाई प्रोफाइल टेररिस्ट लीडर जो हैं वो भी मारे गए। कुछ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की अगर सुने तो इस अटैक में कुछ सिविलियंस की भी जान गई है, लेकिन इंडियन न्यूज़ एंड डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने जो हमला किया वो नहते अवाम पे किया। लेकिन मैं ये बात पाकिस्तानी जनता को क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि वो सिविलियंस को टारगेट करे, जबकि आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ टेरर अटैक्स में बस इंडिया के ही सिविलियंस मारे गए। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट कभी भी पाकिस्तानी सिविलियंस नहीं है। वी जस्ट होप जो नॉर्मल सिविलियंस है वो आतंकवादियों को सपोर्ट ना कर रहे हो और उनके चक्कर में वो भी ना मारे जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब ड्रोन और मिसाइल अटैक से किया और उन्होंने इंडियन आर्मी कैंप्स और नॉर्मल सिविलियन एरिया को भी टारगेट किया। पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से की गई गोलीबारी में 5 सिख समेत 15 लोगों की जान गई है। धीरे धीरे जो कॉन्फ्लिक्ट था एक वॉर में बदलता जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का मोराल और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों टूट रहे थे। ऐसे में एक्सपर्ट्स और पब्लिक में ये डिस्कशन चालू हुई, क्या इंडिया पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर सकता है। पीओके एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडिया का हिस्टोरिकल क्लेम है, लेकिन पीओके पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत बड़े स्केल का मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ता। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज और इंटरनेशनल सपोर्ट की भी नीड होती। फिर इसके बाद 10 मई 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन सवाल ये था कि इंडिया जब इतना पावरफुल है तो उसने सीज फायर के लिए इतने खतरनाक हमले के बाद एग्री क्यों किया। तो जानते हैं इस वीडियो में इसके कुछ पॉसिबल रीजन्स के बारे में। इसका सबसे पहला रीज़न है मिलिट्री सक्सेस। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 10 टेरर कैंप्स पे हमला कर दिया था और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार दिया था और 5 हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को भी ख़त्म कर दिया था। तो इंडिया ने अपनी बात ऊपर रख दी थी कि इंडिया जो है ऐसे किसी भी आतंकवादी हमले का जवाब जो है वो मुँह तोड़ देने वाला है और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की नीड नहीं थी। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है न्यूक्लियर पावर। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं और अगर वॉर आगे बढ़ती तो न्यूक्लियर एस्केलेशन के चांसेस थे। हो सकता है इंडिया ने रिस्क इसलिए अवॉइड किया ताकि दोनों देशों के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें।
सीज फायर का तीसरा रीज़न है इंटरनेशनल प्रेशर। अमेरिका ने सीज फायर के लिए मीडिएट किया, लेकिन इंडिया ने अपनी शर्तों पे ये माना। इंडिया ने साफ साफ बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इंडिया वापस से वॉर मोड पे आ सकता है। इसके अलावा सीज फायर करके इंडिया ने अपनी ग्लोबल इमेज भी मेंटेन की, जो कि रिस्पॉन्सिबल पावर यूज और पीस के लिए कमिटेड है। सीज फायर का चौथा रीज़न है सिविलियन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में जो एयरपोर्ट थे वो बंद हो रखे थे, ट्रेन्स जो थी वो रुकी हुई थी, और बॉर्डर के आसपास जो लोग थे उनका जीना जो था वो दुर्भर हो रखा था। सो सीज फायर से नॉर्मलिसी आई और इंडियन स्टॉक मार्केट भी स्टेबलाइज हुआ। सीज फायर का पांचवा रीज़न है स्ट्रेटेजिक पॉज। ये सीज फायर कोई सरेंडर नहीं था। इंडिया ने साफ साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने वायलेशंस करे तो हम दोबारा जवाब देंगे। ये एक टैक्टिकल पॉज भी था जिसमें इंडिया ने अपनी मिलिट्री रेडीनेस जो है वो भी बनाए रखी। इन सब रीज़न से साफ पता चलता है कि इंडिया का सीज फायर एक्सेप्ट करना कोई वीक मूव नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी जो कि मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी को बैलेंस करती है। फिर भी कई लोगों को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह डोनाल्ड ट्रंप होते तो वो सीज फायर का ऐलान न करते, बल्कि पाकिस्तान पर हमला कर देते। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा कि इंडिया का सीज फायर का डिसीजन जो था वो सही था या गलत था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।